हाय एवरीवन, अगेन कविता इज हियर। क्लास 8th चैप्टर है आपका 4, अगेन क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल। अब की बार ये जो चैप्टर है इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है और वन बाय वन चीज रिलेट की गई है। एक्सट्रीम डिटेल में जाना पड़ रहा है। लाइक क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स यहाँ पे कर रहे थे लास्ट वीडियो में। कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन, जो प्रॉपर्टीज हैं वो की है कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए, कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक बुक में ही क्वेश्चन था, क्या उनके बीच, उन जो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल। तो क्वेश्चन था कि डायगोनल के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, चाहे यहाँ लगाए कहीं पे भी, राइट। तो उसका आंसर लिखवाया था कि एनी, इट मे बी एनी। हमने यहाँ पे 40 डिग्री भी लेके देखा था, 60 डिग्री भी लेके देखा था। ठीक है, अब धीरे धीरे रेक्टेंगल को हम रिलेट करेंगे स्क्वायर से, अपने आप ही स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, क्योंकि उसने कहा था डायगोनल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। जब तक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी तो हमने आंसर लिखा था इट मे बी एनी। लेकिन अब देखते हैं, अगर मैं ये 90 डिग्री लूं तो 90 डिग्री डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये पहले कर ही चुके थे हम। ठीक है, कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, नाम देते हैं ABCD। ठीक है, अब ये जो चीज है ये इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है। ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आमने सामने की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल भी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री है, 90 डिग्री हो गए, यानी कि ये 90 डिग्री बचा दोनों, यानी कि 45 एंड 45, 45 एंड 45। ठीक है, राइट। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इस पॉइंट का नाम लिया हमने O। ठीक है, तो ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD। BOC ये आमने सामने की ट्रायंगल ली है, एंड DOC ये ले लेंगे ना। हाँ, हम साइड को, ठीक है, साइड को इक्वल दिखा देंगे। तो हमने साथ साथ के दो ट्रायंगल ली, एक तो ये ली BOC और एक ये ली COD। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल में अगर हम ड्रॉ करके देखें, दोनों ट्रायंगल में ये जो OC है ये इस ट्रायंगल का भी पोर्शन है और इसका भी। इसका मतलब OC इज इक्वल टू OC, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ये वाला। ठीक है, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री कि अगर हम बीच में डायगोनल जो है, बीच में जो डायगोनल है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये 90 है, तो लीनियर पेयर हुआ ना, ये भी कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, नेक्स्ट OD इज इक्वल टू OB, ये हम प्रूव कर चुके हैं जब क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये हम रेक्टेंगल में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, गिवन बाय SAS, दो साइड है और उनके बीच का एंगल है, बाय SAS जो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट आई है ट्रायंगल COD के। ठीक है, दोनों की दोनों ट्रायंगल कैसी हो गई है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब इसकी ये जो साइड है CD इज इक्वल टू BC। ठीक है, सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल लेंगे तो BC किसके इक्वल आ जाएगा, AB।
सिमिलरली BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, ऐसे ही चारों साइड्स आप लिख सकते हैं। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसका मतलब ABCD इज अ स्क्वायर। अभी तक तो सारी प्रॉपर्टीज हम किसकी पढ़ रहे थे? रेक्टेंगल की। ठीक है, फिर उसने पूछा कि डायगोनल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। हमने लिखा इट में बी एनी। अब हमने 40 और 60 लेके देख लिया था। अब धीरे धीरे हम आए हैं अगर 90 ले तो। जैसे हमने 90 लिया कॉन्ग्रुएंसी से बाय सीपीसीटी हमारा ये साइड्स इक्वल इसके इक्वल आ गए। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ABCD क्या आ गया? एक स्क्वायर। राइट, एक चीज अभी तक क्लियर हो गई है हमारी कि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर्स में भी रेक्टेंगल, एक स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है बट ऑल द रेक्टेंगल कांट बी स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अभी तक ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। ठीक, स्क्वायर में क्या आया? ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। यहाँ क्या किया है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। राइट, अब हम कॉन्ग्रुएंसी का पोर्शन छोड़ते हैं क्योंकि बच्चों की फीडबैक नहीं है कुछ भी। कॉन्ग्रुएंसी उनकी समझ में नहीं आ रहा, ये चीज डिफिकल्ट लग रही है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में इट में भी जो कारपेंटर वाला क्वेश्चन है वो केस स्टडी में आ जाए, पहली बात। दूसरा, इसे यहाँ पे आ सकता है कंस्ट्रक्शन। 4 या 5 क्वेश्चन बुक से ही है। कहीं पे स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, कहीं पे पैरेललोग्राम, कहीं पे रोम्बस, तो कंस्ट्रक्शन आ सकती है। या फिर कोई फिगर गिवन होगी, एक एंगल दिया होगा 1 या 2 और हमें रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, ये चीज आ सकती है। ठीक है, तो अब हम मेन क्वेश्चन करेंगे। डेफिनेशन सारी की सारी एक बार देख लें। हाँ जी, डेफिनेशन देख लें। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन बाई कोई भी क्लोज फिगर होती है विद 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। ये वर्टिसेस होती हैं, ये जो कोने से होते हैं। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारी क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल, जैसे एडजेसेंट क्या होता है? ये जैसे लाइन है, एक लाइन का ये कोण और एक इसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। ये लाइन इनिशियल टर्मिनल नहीं समझ में आएगा आपकी। ये जो लाइन है इसके एंड पॉइंट पे जो बने एंगल हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना आएगा? 180। उन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं आप छोटी क्लासेस में, ये भी पढ़ चुके हैं। ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव की है। ठीक है, कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। राइट, उसके बाद अब स्क्वायर की डेफिनेशन। स्क्वायर की यहाँ तक वही स्टैंडर्ड है। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। और डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बस है। ये रोम्बस की डेफिनेशन देख लें। रोम्बस स्क्वायर और रोम्बस में ज्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारा काइट। ये काइट
आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स आ सकते हैं डेफिनेशन के भी आप पे, ठीक है। तो ये आप काइट देख ले। वेन डायग्राम के थ्रू सारी प्रॉपर्टी सबको मतलब शो ऑफ करना, वेन डायग्राम के थ्रू शो करना, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है। इसमें एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। कोई या तो इधर का पेयर या एक पेयर इधर का, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। ये ट्रेपीजियम है। ये आपकी बुक है गणिता प्रकाश, इसका पेज नंबर 94 कर रहे हैं। एक फिगर दी है और ये कहा है कि इसके रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है। फिगर है ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। और थोड़ा फिगर वैसी बन गई है ए बी सी डी। हाँ जी, बाकी एंगल फाइंड आउट करने हैं क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल और जहाँ पे ये जेड बनता है, ये जो 30 डिग्री है ये भी कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। और रीजन नहीं भी लिखेंगे तो छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आप समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। समझ ले जहाँ जेड बनता है ये ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऑपोजिट ये साइड इक्वल होगी तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। हर जगह, ठीक। ऐसे ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ हो गया। हाँ जी, अब ये एंगल बचा। एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों का सम कितना हुआ 60। 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना है ये 120। ये 120 है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी क्या आ जाएगा 120, राइट। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। यही एंगल निकालने थे, बाकी देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हर एक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या हो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। 30 माइनस करेंगे कितना बचा ये 60 डिग्री। इधर भी कितना बचा 60 डिग्री और इधर भी 60 और इधर भी 60। ये 60 ये 60, ये कितना आ जाएगा 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। 2 60 हो गए तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे 60 और इधर भी क्या आ गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। हाँ जी, यहाँ देखेंगे ये वाला एंगल दिया है 110 डिग्री। बाकी हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये 110 है तो ऑपोजिट एंगल ये भी कितना आएगा 110। अब ये एक ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आया 70 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल। यानी कि 70 को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 35। तो 35 ये हुआ 35 और 35 ही ये हुआ। सेम यहाँ पे 35 ये 35 ये, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये लीनियर पेयर से ये पूरा कितना 180, ठीक है। ये इस लाइन पे बने कोणों का योग कितना होगा 180, ठीक है। 180 में से 110 माइनस किया तो कितना बचा ये 70 डिग्री, ठीक है। अगेन ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। 180 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आया 110। 2 से डिवाइड किया 55 डिग्री तो 55 डिग्री ये हुआ और 55 डिग्री ये हुआ। सेम वर्टिकल ऑपोजिट, ये भी क्या आया 70 डिग्री। अगेन ये भी 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री, राइट। हाँ जी, यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 4 या 5, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखनी है हमें, ठीक है।
कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है विद द डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का डायगोनल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साइड लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमने ली 8 सेंटीमीटर, राइट। नाम दिया इसका ए बी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है इसे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास है, आधे से ज्यादा खोलेंगे, आधे से ज्यादा, एक ऊपर जाओ और एक नीचे, ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के ए पे ये चाप और ऐसे ही नीचे, राइट। इनको मिला लेंगे। राइट, ये आ गई है। अब 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 था ना, 8 का बाइसेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ 4, यहाँ पे रख के 4 इधर से कट कर देनी है और 4 ही नीचे से कट कर देनी है। ठीक है, और इन पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, ये इससे ओके, तो ये हमारा क्या बन गया है, स्क्वायर। हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर डायगोनल लिया, इसका बाइसेक्ट किया, कुछ यहाँ पे बाइसेक्ट करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप प्रोटेक्टर ले या फिर ऐसे ही 90 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर रख के उस पे स्ट्रेट जो लाइन होगी, देख प्रोटेक्टर फिलहाल मेरे पास है नहीं, 90 डिग्री का उसको देख के आप एंगल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे, बाइसेक्ट मतलब अगर ये 8 है तो 4 इधर 4 इधर। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, राइट। और 90 डिग्री का एंगल या तो आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करें या फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होंगे, इसके स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या टेक अ लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर लेंथ ली थी, 8 सेंटीमीटर, फिर हमने क्या किया था, इसका बाइसेक्ट किया था। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ये पॉइंट हमने क्या लिया, O, ये वाला पॉइंट क्या लिया, O। तो हमने क्या कहा कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया किसका, लाइन AB का, और इस पॉइंट को जहाँ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, O। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में लिख दें। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ज्यादातर, और जो मैथ्स की बुक है, हालांकि इंग्लिश मीडियम में अभी रिसेंटली हुआ है कुछ, थ्योरी इतनी ज्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो पैराग्राफ पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते, और यहाँ पे तो थ्योरी इतनी ज्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन लिखना थोड़ा सा उनके लिए अनकंफर्टेबल रहेगा। थर्ड स्टेप है
थर्ड स्टेप, हाँ जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए हैं। अब इनके नाम ले लेंगे, ये हमारा C और ये लिया हमने D, ठीक है। अब इनको मीट कर देंगे, मिला देंगे, कनेक्ट। अभी एक सेकेंड, हमने 4 सेंटीमीटर भी तो कट करनी है। ये हमने बाइसेक्टर तो किया, परपेंडिकुलर तो, लेकिन 4 सेंटीमीटर भी तो कट करेंगे। अभी रहता है, वो भी रहता है, कनेक्ट तो बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम O 4 सेंटीमीटर अपवर्ड और 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हम एक फ्रॉम O मेजर, कटवट करना क्या ही लिखेंगे, तो मेजर लिख देते हैं, मेजर 4 सेंटीमीटर अपवर्ड along the perpendicular, लिखें या ना लिखें, along the perpendicular line, आप अपवर्ड लिख दे, इतना काफी है, and 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड the line। ओके, तो 4 सेंटीमीटर की हमने मेजर कर ली है, ठीक है। नाउ पॉइंट 4 है, कनेक्ट द पॉइंट्स A B C D, ठीक है, टू फॉर्म अ स्क्वायर, राइट। ये हमारी आ गई है, हाँ जी, ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉ करनी हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, कुछ भी आपको जहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्शन जरूर लिखनी होगी, 3-4 स्टेप्स। सिर्फ ड्रॉ करने के मार्क्स नहीं मिलते, विदाउट कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, हाफ मार्क मिलेंगे। मान लो 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के बगैर। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों डायगोनल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, अच्छा, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में, डायगोनल के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, 40, 90, कोई एक करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो एक लाइन ली AB 8 सेंटीमीटर, AB लाइन 8 सेंटीमीटर, AB। यहाँ पे अगर आपको बाइसेक्ट करना नहीं भी आता तो आप स्केल लें और इसका मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 का मिड पॉइंट हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद, हाँ जी, ये मिड पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, इसके O पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे प्लीज। ये जो फर्स्ट चाप है ये कितनी डिग्री की, 30 डिग्री की, ठीक है। इसको मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये भी 30, और प्रोटेक्टर से इसे मेजर करेंगे, ये भी कितना डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है, मेजर करना है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो जो 4 सेंटीमीटर थी हमारी, 4 वो 4 यहाँ कट करेंगे और नीचे कट करेंगे, ठीक है। अब इनको मिला लेंगे,
इससे इससे ये एंड ये, ठीक है। इसका नाम देंगे ABCD, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन लिखनी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ डायगोनल कह सकते हो या लाइन कह सकते हो। डायगोनल AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमने लाइन ली थी, उसके बाद क्या किया था, बाइसेक्ट कर दिया था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। या मिड पॉइंट को वैसे मार्क कर लो, हमने तो यहाँ बाइसेक्ट नहीं किया, मार्क किया है, आपकी मर्जी है मार्क करें या ना, ठीक है। मार्क द मिड पॉइंट O एट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर देख के हमने दोनों तरफ, और क्या किया, ये मिड पॉइंट मार्क कर लिया, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। हाँ जी, मिड पॉइंट होने के बाद क्या किया हमने, 30 डिग्री का एंगल बनाया ना। तो वो एट पॉइंट O, थर्ड स्टेप है एट पॉइंट O 30 डिग्री का एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 30 degree with the help of मैंने कंपास की हेल्प से किया है और कार की हेल्प से किया है, आप किसकी हेल्प से कर लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, राइट, ओके। तो हमारा 30 डिग्री भी बन गया था। उसके बाद 30 डिग्री बनाने के बाद हमने क्या किया था, इस लाइन को नीचे डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी एक्सटेंड कर दिया था, और 4 सेंटीमीटर जो ये थी 4 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कट किया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मतलब इसको बढ़ा दिया था ना, इसको भी बढ़ा दिया था नीचे की तरफ, वो तो बना 30 डिग्री, ये हमने प्रोड्यूस की थी, बढ़ा दी थी, ठीक है। तो प्रोड्यूस, फोर्थ स्टेप था प्रोड्यूस, मतलब बढ़ा देना। प्रोड्यूस अदर आर्म ऑफ द एंगल एट आइदर साइड, आइदर मतलब उसके अपोजिट साइड में, आइदर साइड, ये अपवर्ड ली थी ना, तो इसको इधर प्रोड्यूस कर दिया था, इसके अपोजिट साइड में, आइदर साइड, ठीक है। हाँ जी, ये कर दिया। अब क्या किया, अब कट किया, मतलब 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, अदर साइड, एंड कट द आर्क, चाप लगाई हमने, आर्क होता है चाप, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स। आप अपवर्ड और डाउनवर्ड ना करके बोथ साइड बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। एंड मार्क भी तो किया, ऐसे 4 सेंटीमीटर कट तो किया, पर इसका नाम भी तो लिखा है हमने, C और D, और फिर इन चारों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। एंड मार्क इट एज C एंड D, C और D में हमने मार्क किया। और लास्ट स्टेप है कनेक्ट द वर्टिसेस ना कहीं पॉइंट्स कह सकते हैं, A, B, C, D to form our quadrilateral,
क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए हमने ABCD को मिला दिया। इस क्वेश्चन में यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose diagonals are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 140 degree। ठीक है, मेन कंस्ट्रक्शन के आपकी बुक से ही है, ये 5 या 6 क्वेश्चन है और इनमें से आने के पूरे चांस है, राइट। तो इन डायगोनल्स का यूज करना है। एक डायगोनल को मैं नीचे ले लेती हूँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर को मैंने नीचे लिया। 7 सेंटीमीटर ही। अब इसका क्या करते हैं, मिड पॉइंट बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसका। आगे भाग जा, इनको मिलाएंगे। तो ये पूरी कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, नाम दिया इसका AB। 7 सेंटीमीटर थी, 3.5 ये हो गई है, अब 3.5 ये हो गई है, 7 सेंटीमीटर का हाफ हो गया ना, ठीक है। हाँ जी, अब इस पे क्या करना है, 140 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे 140 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ये हुआ 90 से इधर हमारा होता है 120 और इधर करीब होगा 140 डिग्री, ठीक है। तो ये आप प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे। आई रिपीट, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है फिलहाल। तो ये आया आपका 140 डिग्री, और ये जो 140 डिग्री आएगा आगे बढ़ाएंगे और इसी को नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये सारा कितना होगा, 140 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये वाला 140 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा डायगोनल, एक डायगोनल को हमने नीचे ले लिया 7 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 5, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं तो 5 का हाफ ऊपर लेंगे। 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 2.5, और 2.5 को नीचे लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2.5 1 ये आ जाएगा 2.5 हमने ऊपर कट किया और 2.5 हमने नीचे कट किया, ठीक है। अब इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इन पॉइंट्स को इससे और इनको इससे। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाना था, ओके। फिर से देखते हैं, 7 सेंटीमीटर डायगोनल था, तो हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, 3.5 इधर रह गया, 3.5 इधर रह गया। फिर इसके सेंटर पॉइंट पे 140 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 140 डिग्री। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से 140 डिग्री का एंगल बना दोगे, ठीक है। ये जो एंगल बना 140, इसी लाइन को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इस तरफ बढ़ा देंगे। और अदर डायगोनल हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे 2.5 हम यहाँ से 2.5 इधर कट करेंगे और यहीं से 2.5 इधर कट करेंगे, इनको चारों को मिला देंगे। नाम इसका देंगे, ये है C और ये क्या है, D, राइट। कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ, आप डायगोनल कह सकते हैं या लाइन सेगमेंट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये ली थी, एक लाइन ली थी, फिर हमने क्या किया, उसका बाइसेक्ट किया, ठीक है। ड्रॉ अ
ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका क्या किया, बाइसेक्ट किया, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, O, इस वाले पॉइंट का। एंड मार्क द पॉइंट, मार्क द मिड पॉइंट एज O नाम दिया। हाँ जी, इसके बाद मिड पॉइंट आने के हर्ष, हाँ जी, हमने इसका बाइसेक्ट किया और इस पॉइंट का क्या नाम दिया, O। अब O पॉइंट पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, 140 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ड्रॉ, थर्ड है, ड्रॉ an angle of 140 degree at O and O डिग्री का 140 डिग्री का एंगल बनाया। पहले लिखेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। एंड प्रोड्यूस, उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया था ना, नीचे की तरफ, प्रोड्यूस it on the other side, ठीक है, बढ़ा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 2.5 की ऊपर नीचे चाप हमने कट की है, आर्क लिया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप, विद O एज सेंटर, या फ्रॉम O कह सकते हो भाई, सेंटर वगैरह ना वो करो तो, विद O एज सेंटर या फ्रॉम O कट आर्क होती है चाप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंड नेम देम एज CD, एंड नेम them as C and D, C और D का नाम दिया। और फिफ्थ क्या है भाई, कनेक्ट ABCD, connect the points A, B, C, D to form क्या फॉर्म कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम। हाँ जी, 3 कंस्ट्रक्शन हो गई हैं, 3 या 4, और 3 शायद रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। कहीं पे रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना, और ये कंस्ट्रक्शन, बस यही, ट्रू फॉल्स के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं।